अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़िए और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए, क्योंकि जब तक आप दुरूद सलाम पढ़ते रहेंगे आपके नामामाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, और जब आपकी तरकीब से कोई दूसरा भी दुरूद पढ़ेगा तो इसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। और यूं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में मोहब्बत और निस्बत से रिश्ते में जुड़ती चली जाएगी। एक बुजुर्ग शायर जनाब सलीम अहमद कादरी साहब बयान करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कसरत दुरूद की बरकत से कई मरतबा रोज़ा रसूल पर हाजिरी की सआदत पाई, और वो फरमाते थे कि असल राज किसी बड़े वजीफे में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और दुरूद पाक की मदावमत में है। इस तरह पंजाब के एक मारूफ नात ख्वां का वाक़या है कि उन्होंने बरसों तक रोज़ाना हजारों की तादाद में दुरूशी पढ़ा, यहाँ तक कि एक रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, और फिर कुछ अरसे बाद हकीकी तौर पर मदीना मनव्वरा की हाजिरी का शर्फ भी मिला। ये सब वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं नाजरीन के दुरूद सलाम वो अमल है जो बंदे को आका अलैहिस्सलाम के दर से जोड़ देता है। तो अब मैं आपको एक नौजवान का वाक़या सुनाती हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वो मामूली सी नौकरी करता था। तनख्वाह इतनी कम थी कि घर के अखराजात ही मुश्किल से पूरे होते थे, लेकिन दिल में मदीना पाक जाने की ऐसी तड़प थी कि जब भी तन्हाई मिलती आंखें नम हो जाती। वो कहता, या रसूल अल्लाह, एक बार अपने शहर में बुला लीजिए, मैं हाली हाथ आऊँगा, मगर दिल मोहब्बत से भरा होगा। उसके पास ना पासपोर्ट बनवाने के पैसे थे, ना टिकट का इंतजाम, मगर शौक ऐसा कि हर जुमे को मस्जिद में जाकर दुआ करता, और जिस आलम दीन से मिलता उनसे कहता, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने महबूब के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। काफी अरसा इसी कैफियत में गुजरा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे मशवरा दिया कि बेटा, कसरत से ये मुख्तसर दुरूद पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्फाज इतने छोटे हैं मगर इस असर बड़े हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो सोचो नाज़रीन, जो मुसलसल पढ़ता रहे उस पर कैसी रहमतों की बारिश होती होगी। नौजवान ने उसी दिन से यह तय कर लिया कि वो रोजाना सैकड़ों बल्कि हजारों मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करेगा। वो चलते फिरते काम करते दिल ही दिल में यही दुरूद दोहराता रहता। उसकी जुबान पर हर वक्त यही जिक्र रहता। चंद माह गुजरे तो उसके दिल में अजीब सा इत्मीनान पैदा हो गया, गोया मदीना की खुशबू दिल में बस गई। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाया कि जिस फैक्ट्री में वो मुलाजिम था उसके मालिक ने ऐलान किया कि उनका एक अहम कारोबारी मामला हल हो गया है। उन्होंने नजर मानी थी कि कामयाबी की सूरत में किसी मुस्तहिक मुलाजिम को उम्रा कराएंगे। सब मुलाजमीन हैरान रह के हर एक के दिल में ख्वाहिश जागी, मगर फैसला कुरानदाजी से होना था। सबके नाम पर्चियों में डाले गए, फिजा में खामोशी थी और सबके दिल धड़क रहे थे। नौजवान की जुबान पर उस वक्त भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी था। वो दिल में अर्ज कर रहा था, या रब, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे भी अपने घर और अपने महबूब के शहर की हाजिरी नसीब फरमा। जैसे ही मालिक ने पर्ची निकालकर नाम पढ़ा तो वो उसी नौजवान का था जिसकी टांगे कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और दिल से आवाज आई कि वाकई दुरूद पाक ने काम कर दिखाया। चंद ही हफ्तों बाद वो बैतुल्लाह शरीफ और फिर मदीना मुनव्वरा में हाजिर था। जब उसने पहली बार सब्ज गुंबद देखा तो बेख्तियार उसकी जुबान से निकला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैं हाली हाथ था मगर आपके दुरूद ने मेरा दामन भर दिया। तो नाज़रीन, इसी तरह एक खातून का वाक़या है जो कराची के नवाही इलाके में रहती थी। वो नाते पढ़ती थी मगर माली हालात कमज़ोर थी। बरसों से तमन्ना थी कि रोज़ा रसूल पर हाजिरी हो, मगर वसाइल न थे। एक महफिल मिलाद में जब उन्होंने दर्द बड़े अंदाज में नात पढ़ी तो रोते हुए अर्ज किया, या अल्लाह, मुझे भी बुला ले, शायद वही घड़ी कबूलियत की थी। महफिल में मौजूद एक साहब ने उनकी कैफियत देखी और बाद में उनसे राब्ता करके कहा कि मैं अपनी वालदा के साले स्वाब के लिए किसी मस्तहक को उम्रा कराना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाएं। यूं अचानक ऐब से इंतजाम हुआ और उनकी दीरीना ख्वाहिश पूरी हुई। वो कहती हैं कि मैंने कोई बड़ा वजीफा नहीं किया, मैं बस रोजाना 100-200 मरतबा दिल से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ती थी और अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। तो नाजरीन कराम, ये वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि दुरूद पाक महज अल्फाज नहीं बल्कि एक जिंदा ताल्लुक है। जब बंदा मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं, मुश्किलात आसान होती हैं, रिस्क में बरकत होती है, दिल की मुरादें पूरी होती हैं। शर्त यह है कि यकीन कामिल और मदामत हो
اور اگر آج بھی کسی پریشانی میں ہے، دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی دلی آرزو ہے، تو آج ہی سے درود پاک کو اپنا معمول بنا لے۔ خاص طور پر یہ مختصر درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھیے، صبح و شام پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ جب رب کریم اپنے بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کا دل تھک جائے تو بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنا ورد نہیں چھوڑنا، آپ اسے دن رات پڑھتے جائیے۔ جب آپ تھک جائیں تب آپ اور لگن سے پڑھیں، تو ایسے اسباب اللہ پاک پیدا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ نہ وسائل رکاوٹ بنتے ہیں، نہ حالات، بلکہ غیب سے دروازے کھلتے ہیں اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ لہٰذا درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجئے، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی سعادت میں شریک ہوں۔ اور یاد رکھیے، جس دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس جائے اور جس زبان پر درود جاری رہے، وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے شہر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ، میرے یہ مشاہدہ دل سے لگا ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔